Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. बल्लूजी चंपावत, जिनके 3 बार हुए दाह संस्कार। आज आपको मारवाड़ के एक ऐसे शूरवीर की कहानी बताएंगे जिनके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार दाह संस्कार हुए। राजस्थान की इस धरती पर एक से बढ़कर शूरवीर हुए हैं। ऐसे ही एक वीर बल्लूजी चंपावत, जो स्वामी भक्ति, वचनबद्धता जैसे कई गुणों के प्रतीक थे। उनका जन्म मारवाड़ के हरसोलाव गांव में ज्येष्ठ सुदी तीज सन 1648 को राव गोपालदास जी के यहाँ हुआ था। उस समय हिंदुस्तान में मुगल सत्ता की जड़ें जम चुकी थीं। उस समय मारवाड़ पर महाराजा गजसिंह प्रथम का शासन था। जब बल्लूजी युवा थे तब उनकी बहादुरी के किस्से मारवाड़ दरबार तक पहुंच गए। तब महाराजा ने उन्हें ससम्मान आमंत्रित किया। उन्हें मारवाड़ में युवराज अमर सिंह और जसवंत सिंह के प्रशिक्षण का कार्य सौंपा गया। लेकिन जब मारवाड़ गद्दी के उत्तराधिकारी की राजकीय घोषणा हुई तो महाराजा ने अपने बड़े पुत्र अमर सिंह के बजाय छोटे पुत्र जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अमर सिंह राठौड़ को नागौर की जागीर प्रदान की गई। इससे नाराज होकर अमर सिंह दिल्ली के बादशाह शाहजहां की सेवा में चले गए। बल्लू सिंह भी उनके साथ में चले गए। संस्कारों में उनका पहला दाह संस्कार आगरा किले के पास हुआ था। आगरा के दरबार में बख्शी सलावत खां ने वीर अमर सिंह के बारे में अपमानजनक बातें कही थीं। वीर अमर सिंह ने उसी समय बख्शी की हत्या कर दी थी। इसके बाद आगरा के इसी किले में विश्वासघाती अर्जुन गौड़ ने वीर अमर सिंह राठौड़ का वध करके बादशाह के आदेशानुसार उनके पार्थिव देह को किले के बुर्ज पर रखवा दिया था। उनकी रानी ने वीर बल्लूजी को बुलावा भेजा क्योंकि उन्होंने संकट के समय सहायता करने का वचन दिया था। ऐसी विकट परिस्थिति में बल्लूजी ने अपनी सूझबूझ से काम लिया और उन्होंने बादशाह से अपने स्वामी अमर सिंह के अंतिम दर्शन करने की अनुमति मांगी। तब किले का मुख्य दरवाज़ा खोला गया। उसी मेवाड़ी घोड़े पर सवार होकर बल्लूजी जब अंदर गए तो दरवाज़ा बंद कर किले की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मगर बल्लूजी ने पहले से ही योजना बना रखी थी। सामने खड़े बादशाह से बल्लूजी ने कहा कि जो होना था वो हो गया, अब मैं अपने वतन लौटना चाहता हूं, पर वापसी से पहले अपने स्वामी को प्रणाम करने आया हूं। चारों ओर मुगल सैनिकों का जोरदार घेरा बनाया हुआ था। बल्लूजी ने घोड़े से उतरकर अमर सिंह जी की देह को प्रणाम किया और पलक झपकते ही देह को अपने कंधे पर लादकर घोड़े को बिजली की गति से सरपट दौड़ते हुए किले की एक बुर्ज से नीचे छलांग लगा दी। चारों ओर हाहाकार और मुगल सैनिकों में हड़कंप मच गया। फिर उन्होंने अमर सिंह जी की देह उनकी रानियों को सौंपकर अपना वचन पूरा किया। उसके बाद वह भवसिंह जी कुंपावत, गिरधर जी व्यास सहित अन्य नागौरी शूरवीरों के साथ मिलकर मुगल सैनिकों को अपनी तलवार के जौहर दिखाकर झुंझार हो गए। सिर कटने के बाद भी दुश्मनों से लड़ने वाले को झुंझार कहते हैं। इस प्रकार उस वीर का पहला दाह संस्कार यमुना नदी के किनारे हुआ था। यहाँ उनकी स्मृति में एक स्मारक भी बना हुआ है। दूसरा दाह संस्कार जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने मेवाड़ पर चढ़ाई की तब उदयपुर के महाराणा जगत सिंह जी से उनकी फौज के साथ देबारी के घाटे पर 4 जनवरी सन 1680 को भीषण युद्ध हुआ। मुगल सेना ज्यादा होने के कारण मेवाड़ी की फौज कमजोर पड़ने लगी। तभी महाराणा ने वीर बल्लू चंपावत को याद किया और भरे नेत्रों से कहा, हे रणबांके राठौड़ बल्लूजी, आज इस मेवाड़ की इज्जत आपके हाथों में है। उस वचन का क्या होगा जो आपने मुझे दिया था। थोड़ी देर बाद ही महाराणा सहित अन्य लोगों ने देखा कि बल्लूजी उसी नीलधवल मेवाड़ी घोड़े पर सवार होकर बादशाही सेना से युद्ध कर रहे थे। इस युद्ध में मुगल सेना के छक्के छुड़ाकर बल्लूजी पुनः वीरगति को प्राप्त हुए और यहाँ उनका दूसरा दाह संस्कार किया गया। तीसरे दाह संस्कार में बल्लूजी ने एक बार आगरा के एक साहूकार से अपने सैनिकों के लिए कुछ रुपए उधार लिए थे। उसके बदले में उन्होंने अपनी मूंछ का एक बाल गिरवी रख दिया था। बल्लूजी की मृत्यु के वर्षों बाद साहूकार चांदी की डिबिया में मखमल के कपड़े में लिपटा बल्लूजी का वो बाल हरसोलावगढ़ लेकर आया। बल्लूजी चंपावत की 5वीं पीढ़ी के ठाकुर सूरत सिंह ने उस बाल को ग्रहण कर विधिवत उसका अंतिम संस्कार किया तथा साहूकार के परिवार को ब्याज सहित रुपए वापस किए। इस प्रकार मारवाड़ के शौर्य के इतिहास में एक अनोखा प्रेरक प्रसंग इस वीर के 3 बार दाह संस्कार का प्रचलित है। ऐसे ही थे हमारे इतिहास के वीर सपूत। धन्यवाद।